ओके बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस प्रोग्राम। आज हम लेके आए हैं आपको नीट का पार्ट थर्ड PYQ के बारे में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन स्टैंड फॉर। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है क्या। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या होते हैं बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या होते हैं? बैक्टीरिया। सबसे पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे। एरोबैक्टीरियल ट्यूबिफिकेशन क्या है बच्चों? एक बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों? सॉइल में रहते हैं और प्लांट में क्या करते हैं? बहुत सारी ट्यूमर का इंफेक्शन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी ट्यूमर होता है पहले, फिर वो ट्यूमर कन्वर्ट होता है कैंसर में। ऐसे ही प्लांट में बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट सेल में ट्यूमर काज करते हैं। ओके, अब आपको पूछा है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है, ये क्या है? एक TI प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और जो TI प्लाज्मिड क्या करते हैं बच्चों? जो TI प्लाज्मिड क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या फुल फॉर्म होती है? ट्यूमर। ऐसे प्लाज्मिड जो ट्यूमर को इंड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड। ओके, अगर हम बात करें जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन होती है बच्चों, इसकी जो है दो स्पीसीज पाई जाती है। एक होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, ये दूसरी होती है एग्रो बैक्टीरियम राइजोजोन्स। क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स। ओके, ये चीज कौन सी करती जी करती है? रूट हेयरी डिजीज। क्या डिजीज करती है? जी करती है रूट हेयरी डिजीज करती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स। और ये करती हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? ये करते हैं आपको एक्टिडोप्टेन ट्यूमिफिकेशन। क्या करते हैं? ये करते हैं क्या बच्चों? ये काज करते हैं क्या? ये करते हैं ट्यूमर। क्या करते हैं? ट्यूमर काज करते हैं। रूट हेयर डिजीज करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्यूमर काज करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, दिस इज टू स्पीसीज, दिस आर द टू बैक्टीरिया स्पीसीज दैट काज डिजीज टू द प्लांट। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड डिजीज है। ये डिजीज किससे होती है बच्चों? कॉमन कोल्ड जो भी आप देखते हो ठंडी में या कोल्ड के टाइम में, जैसे ही विंटर आते हैं आपको कोल्ड हो जाता है। वो जो कॉमन कोल्ड होता है बच्चों, वो वायरस होता है। इस वायरस का नाम क्या है बच्चों? राइनो वायरस होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें जो, ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस होता है। दूसरी हम बात करें टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? डिजीज काज करता है ना? जो कौन सी डिजीज काज करता है? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है बच्चों? टाइफाइड क्या है? बैक्टीरिया है जो डिजीज काज करेंगे। अब ये टाइफाइड जो डिजीज होती है, इस टाइफाइड को डायग्नोसिस करने के लिए क्या होती है? टाइफाइड को जो डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए बोलते हैं, उस डायग्नोसिस को एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? बाय टेस्ट। बाय टेस्ट को हम यूज करते हैं बच्चों टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होते हैं? हीमोजोइन क्या होते हैं? हीमोजोइन क्या होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। अगर हम बात करें कि बच्चों हीमोजोइन है क्या है, व्हाट इज हीमोजोइन? बट डू यू मीनिंग है होमोजोइड। अगर हम बात करें जो ये प्लाज्मोडियम होते क्या होते हैं बच्चों? अगर हम छोटा सा अगर समझें, जो ये प्लाज्मोडियम है बच्चों, ओके, ये क्या करता है? आपकी ह्यूमन की बॉडी में मलेरिया काज करता है। क्योंकि इस प्लाज्मोडियम को जो ट्रांसफर करवाते हैं वो होते हैं फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और जो फीमेल एनाफिलस कौन से होते हैं? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। क्या होते हैं? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होते हैं। ये मॉस्किटो क्या करते हैं बच्चों? इनके मॉस्किटो के जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड में पाया जाता है बच्चों स्पोरोजाइट्स। क्या पाया जाता है बच्चों? स्लेवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट्स पाया जाता है जो मॉस्किटो होते हैं। ओके, ये स्पोरोजाइट्स जैसे ही हमें कोई मॉस्किटो बीट करता है,
तो ये सबसे पहले ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं हमारे लीवर में। सबसे पहले लीवर को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद ये इन्फेक्ट करते हैं बच्चों किसको? आरबीसी। उसको इन्फेक्ट करते हैं। जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो ये रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसको क्या बोलते हैं? हीमोजोइन। हीमोजोइन, हीमोजोइन किसको बोलते हैं? जब आरबीसी को, आरबीसी जो होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में, जब ये प्लाज्मोडियम आरबीसी के पास पहुंच जाते हैं और आरबीसी सेल्स रिपर्चर करके जो केमिकल रिलीज होता है उसे बोलते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी में हाई कोल्ड करता है, जिससे हमें क्या होता है? फीवर होता है बच्चों। ओके, जी हो गया आपको हीमोजोइन। ठीक है। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी कैसे होती है? वो होती है डस्ट माइट से। किससे होती है बच्चों एलर्जी? आपको डस्ट माइट से होती है। ठीक है। अब इसका क्या आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर? अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, कॉमन कोल्ड हो रहा है। ए का क्या आ रहा है? थर्ड। देखिए ए का थर्ड सिर्फ ऑप्शन नंबर वन। इस ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। बाइडल हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम यूज करते हैं। बाइल डस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड को लिए। एलर्जी किससे होती है? डस्ट माइट से। ओके बच्चों, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 178 नीट का। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है बच्चों नीट में, वो आया है आपको विच हार्डे बैंबर इक्विलिब्रियम। जो बच्चों आया पूछा है आपको एवोल्यूशन। किससे पूछा है बच्चों? टॉपिक एवोल्यूशन से पूछा गया है। ये टॉपिक आपको क्वेश्चन पूछा है विच वन फॉलिक फैक्टर विल नॉट अफेक्ट। ऐसे कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट नहीं है हार्डे बैंबर इक्विलिब्रियम से? अगर हम बात करें, क्या जीन माइग्रेशन होगी, या कॉन्स्टेंट जीन पूल होगी, जेनेटिक होगी, या जेनेटिक रिकॉर्ड? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्डे बैंबर्ग इक्विलिब्रियम है क्या है, जो विल नॉट अफेक्ट, जो हार्डे बैंबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट नहीं करता है। ओके बच्चों, देखिए अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट जीन, जीन पोल का जो नंबर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सेम रहता है, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब जीन जो है रिकम्बाइन होते हैं तो न्यू इंफॉर्मेशन आपको मिलती है बच्चों। तीसरा क्या हो गया? जेनेटिक और जीन माइग्रेशन। देखो जीन माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक हो गया। तो जो हार्डी बर्नबर्ग को अफेक्ट नहीं कर रहा है वो क्या है बच्चों? वो है कांस्टेंट जीन पोल। इसका क्या आंसर है बच्चों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो जितने भी ऑप्शन है, जीन माइग्रेशन भी अफेक्ट कर रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट कर रही है, और जेनेटिक भी इफेक्ट कर रही है। हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं? बोलते हैं जो एली फ्रिक्वेंसी होती है बच्चों, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों? थर्ड आंसर है, क्योंकि जीन पोल, जो जीन का नंबर है वो कांस्टेंट ही रह रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ओके, उसको बोलते हैं हम हार्डे पेनवर्थ लॉ। तो इसमें कभी कभी इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, जैसे इसकी इक्वेशन है पी स्क्वायर। ओके बच्चों, जैसे और टू पी क्यू, और क्या है बच्चों? टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, क्या है? क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या है? पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन याद रखनी है। पी स्क्वायर क्या होता है? जो डोमिनेंट एली होती है उसको बोलते हैं। टू पी क्या होता है? हेटेरोजाइगस होता है। ये क्या होता है? होमोजाइगस। जो स्मॉल में है इसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। पी स्क्वायर को बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड टू पी क्या हो जाए? हेटेरोजाइगस। ये भी आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद करेंगे आप सब बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया है आपको बच्चों सेल डिवीजन। किससे आया बच्चों? सेल डिवीजन। जो आपका बेसिकली अगर हम बात करें
सेल साइकिल किससे क्वेश्चन आया है बच्चों? सेल साइकिल से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस फ्रॉम द गिवन। आपने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि आपको जो सेल साइकिल है बच्चों वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके। अगर सबसे पहले हम बात करें जो सेल साइकिल है, सबसे पहले सेल साइकिल में आती है आपको बच्चों G1 फेस आती हैं। ओके, सबसे पहले क्या आती हैं आपको? G1 आती हैं, फिर आती है S, फिर आती है G2, फिर आती है M फेस। अब मैच कर लीजिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जो आपको आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर G1। ई जो है आपका पहले आएगा, देखिए ये दोनों बाहर हो गए, ई इसमें भी है बच्चों, इसमें भी है। नेक्स्ट जो G1 से क्या आएगा? एस। ई के बाद क्या आएगा बच्चों? सी। ई के बाद क्या आएगा? सी, जिसको हम एस फेस बोलते हैं, इसके ई के बाद सी। सी के बाद क्या आएगा बच्चों? सी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा बच्चों? डी आएगा। डी के बाद क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। डी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें G1 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। सेल साइकिल इस फेज में होते क्या है बेसिकली? जो भी प्रोटीन, आरएनए, एंजाइम की सिंथेसिस होती है, और वो एंजाइम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एस फेज में। इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। और G2 में दोबारा ही प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस होती है, जिसकी नीड होती है एम फेज में। और एम फेज को हम बोलते हैं माइटोसिस फेज बोलते हैं, जहाँ माइटोसिस होती है। एम फेज के बाद जो दूसरा फेज आता है क्या होता है? उसको बोलते हैं साइटो काइनेसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की, और क्या होते हैं? टू डॉटर सेल बनते हैं। ये भी बच्चों आपको पता होने चाहिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है एक सेल साइकिल में। ओके। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एंजाइम से, किससे क्वेश्चन आया है? एंजाइम से। ठीक है बच्चों, किससे क्वेश्चन आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एंजाइम से आया है। अगर हम बात करें जहाँ पे भी करेक्ट ही स्टेंस पूछी है कि एक एंजाइम में क्या, सबसे पहले एंजाइम में क्या होगा? अगर हम बात करते हैं अगर एक एंजाइम है, एक एंजाइम में पाई जाती है एक्टिव साइट, दिस इज वन इज द एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पे आके कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। कौन बाइंड करता है? जो फॉर्म पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। और दिस इज एंजाइम, और दिस इज सबस्ट्रेट, और क्या बनेगा आपको? एंजाइम और बच्चों सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होगा? एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा बच्चों, किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके। अभी देखिए सबसे पहले क्या होगा? ए फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद नाइट्रोजन। नो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट। फर्स्ट क्या है? ई है। ई कहाँ पे है? ई जहाँ पे भी है, और जहाँ पे सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करके किसके साथ? एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइड जहाँ बाइंड करेगा, उसके बाद क्या होगा? सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उसके क्या? सबस्ट्रेट और एंजाइम का देखिए कम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है बच्चों। ओके, क्या हो गया? एंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, फिर एक ई के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? ई के बाद ए आ गया, जहाँ पे डी है इसलिए ये बाहर हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों? इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन। केमिकल बॉन्ड क्या होगा बच्चों? ब्रेक डाउन होगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट? जहाँ पे जब ये एंजाइम इसके साथ बाइंड करता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है? सबस्ट्रेट फ्री एंजाइम। उसके बाद क्या होता है? जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद एंजाइम क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। क्या होता है? एंजाइम फ्री हो जाता है। उसके बाद अनदर सबस्ट्रेट जहाँ पे आके बाइंड करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या हो रहा है एंजाइम्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से। ये क्वेश्चन है आपको बच्चों इम्यूनोलॉजी किससे बच्चों, इम्यूनोलॉजी से ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all the blood cell include lymphocyte are filled। बोलते हैं कि बोन मेरो क्या होती है, और मीनिंग ऑफ बोन मेरो वो होती है जब आपके जो दो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के, उसको बोलते हैं बोन मेरो। यही बोन मेरो क्या होती है, जितने भी आपके बॉडी में जो सेल्स बनते हैं ब्लड सेल, वे सारे के सारे कौन बनाते हैं बच्चों, ये सब के सब बोन मेरो बनाती है, इंक्लूडिंग द जो भी हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट होते हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि बोथ बोन मैरो एंड द थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डिप्लोयमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल। अब जहाँ पे एक गलती हो गई है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डिप्लोयमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि अगर हम बात करें स्टेटमेंट सेकंड बच्चों रॉन्ग है। अगर हम आपको बात करें बोन मैरो क्या है, बोन मैरो है, ठीक है बच्चों। दूसरा है थाइमस, दूसरा क्या है बच्चों, थाइमस। ओके। बच्चों जो बोन मैरो हो थाइमस होते हैं, दिस इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पे आपके जो लिम्फोसाइड होते हैं, दिस लिम्फोसाइड्स आर टू टाइप्स। एक होते हैं आपके क्या बच्चों, बी लिम्फोसाइड, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइड। अब जो बी लिम्फोसाइट है, इनका मैचुरेशन और डेवलपमेंट वो बोन मैरो में ही होता है। मगर जो टी लिम्फोसाइट है, इनका डेवलपमेंट तो बच्चों बोन मैरो में हो रहा है, बट इनका जो मैचुरेशन है वो होता है बच्चों थाइमस में। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस में ही डेवलपमेंट भी होती है, और मैचुरेशन स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई है। अगर जहाँ पे अगर जहाँ पे दिया होता, जहाँ पे अगर दिया होता बी लिम्फोसाइट, तो इसका तब आंसर करेक्ट था बच्चों। अब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट टू स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इन। इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक में, क्या बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी में आपको टॉपिक भी बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के जो इंटरेक्शन है, जितनी भी इंटरेक्शन है वहां से क्वेश्चन आया है। मगर जहाँ पे बच्चों जो क्लास ट्वेल्थ में आप पढ़ते हो और जहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, उसमें थोड़ा फर्क है। इसमें जहाँ पे आपको एक ही इंटरेक्शन पूछी है, जिसमें हमें कंपटीशन के बारे में हम बच्चों बात करते हैं। गोस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्वेल्थ के बच्चे सुन रहे हैं इस लेक्चर को, जहाँ देखेंगे, तो इस साल क्वेश्चन नंबर जी के बोस में 2026 में ये क्वेश्चन पूछने पूछने के पूरे चांस हैं बच्चों। ओके। कोर्स कंपटीशन एक्सक्लूसिव पीसी जो होता है ना, कंपटीशन इंटरेक्शन में कंपटीशन होता है, इम्यूसिज्म होता है, डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शन। उसमें से ही कंपटीशन में एक गोस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कंपटीशन के ऊपर काम किया था। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको गोस प्रिंसिपल बोलते हैं। इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से बोलते हैं कि गोस बोलते हैं, कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल states that two closely related species compete करती हैं for different resource and cannot coexist। ये स्टेटमेंट जो है बच्चों रॉन्ग है। जहां तक तो स्टेटमेंट ठीक है कि प्रिंसिपल स्टेट है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete करती हैं डिफरेंट रिसोर्स को, नहीं बच्चों, सेम रिसोर्स। किसको, सेम रिसोर्स को करती हैं, इसलिए ये कैन नॉट
एग्जिस्ट, कैन नॉट को एग्जिस्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों? कैन नॉट को, साथ साथ में नहीं रह सकते, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू गोस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान द इंफीरियर will be eliminated, फिर ये क्या है, will be eliminated and this may be true if resource are, सेकंड स्टेटमेंट जो है बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट बोल रहे हैं। अगर दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन हो रहा है एक कॉमन रिसोर्स में, तो उसमें से एक स्पीसीज क्या होगी, जो इंफीरियर है, जो वीक है, वो एलिमिनेटेड हो जाएगी। दिस ट्रू है क्योंकि रिसोर्स कैसे होते हैं बच्चों? लिमिटेड होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट वन is false and statement to second to this is the correct answer। ओके, ये बच्चों ध्यान से रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ओके, बड़ी इजी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपको दोबारे मॉलिकुलर बायोलॉजी से। बेटा किससे आया बच्चों? मॉलिकुलर बायोलॉजी से आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे हैं, अभी जहाँ पे जो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है वो थोड़ा हाई किया है क्लास 12th से। सबसे पहले जहाँ पे पूछा है आरएनए पॉलीमरेज, जो सबसे पहले आपको पता है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ओके, अब ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे जाके बच्चों बाइंड करते हैं? ये बाइंड करते हैं प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन पे जाके ये क्या करते हैं बच्चों? बाइंड करते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताएं। आरएनए पॉलीमरेज, टर्मिनेशन, स्प्लाइसिंग और टाटामेर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो टाटा बॉक्स है, क्या है? टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स क्या होते हैं? प्रमोटर। क्या होते हैं टाटा बॉक्स? क्या होते हैं? प्रमोटर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो डी का आंसर क्या है बच्चों? सेकंड। डी का आंसर क्या है बच्चों? डी का आंसर क्या है? सेकंड है। जे जहां से बाहर आउट हो गया, ठीक, डी का आंसर क्या आ गया बच्चों? सेकंड आ गया। ओके, अब टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अब टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की जो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? जब आरएनए की, आरएनए जो बनना होता है, बंद होता है, व्हेन द आरएनए सिंथेसिस इज स्टॉप, जब आरएनए की सिंथेसिस रुक जाती है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये होती है, डिपेंड करती है रो फैक्टर, किस पे बच्चों? रो फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो बी का आंसर जो है बच्चों थर्ड है। देखिए कि बी का आंसर थर्ड है, इसके ऑप्शन नंबर सेकंड जो इज द करेक्ट आंसर। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का आंसर क्या है बच्चों? फोर्थ। क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज, अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज बच्चा तीन टाइप्स के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो क्या बनाता है बच्चों? अगर हम जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, वो क्या बनाता है? आर आर एन ए बनाएगा, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, ठीक है बच्चों। और 2 वाला क्या बनाएगा? एम आर एन ए बनाएगा, ठीक है। और 3 वाला क्या बनाएगा? 3 वाला बनाएगा टी आर एन ए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आर एन ए, ठीक है बच्चों। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसलिए मैचिंग के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है बच्चों। ओके, ये हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आया है इक्वलिटी, किससे आया है? इक्वलिटी से क्वेश्चन। अब आपने एनालाइज कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं करेक्ट ऑर्डर में पूछे हैं। अगर आपको करेक्ट ऑर्डर पता है तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। अब सबसे पहले जहाँ पे पूछा है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, जहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट।
करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जहां पे आपको, जो ये टॉपिक इकोलॉजी का है, इकोलॉजी में जो टॉपिक आता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में जो ये डिकम्पोजिशन में जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन ये आया है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें, डेट्रीटिवोरस परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, ये क्या ए आएगा। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोस्ट्यूडिंग, ओके। अगर हम बात करें सबसे पहले होता क्या है, डेट्रिटिस फूड चेन बिगन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें से जो सबसे पहले आंसर आ रहा है बच्चों, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेट्रिटस क्या है, व्हाट डू यू मीनिंग ऑफ डेट्रिटस, ठीक है। डेट्रिटस क्या होते हैं, डेट्रिटस फूड चेन वो होती है जो विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो बच्चों, डेट फूड चेन कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट नहीं होती है, ये पहले ही बाहर हो गया, डी ऑप्शन पहले नहीं आएगा, ठीक है। डी तो है ही नहीं है, जहां पे भी नहीं है डी तो पहले ही बाहर हो गया, ओके। अब ऑप्शन बचा क्या है, ए बी सी टू डी इनकरेक्ट है, क्योंकि डेटा से फूड चेन स्टार्ट किससे होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस स्टार्ट होती है बच्चों, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, ओके। तो अगर हम बात करें जहां पे डेट्रेटिव बोर्ड परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, नो, डेट्रेटिव बोर्ड क्या फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, जी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब बी सी ई स्टेटमेंट यहाँ पे दिया ही नहीं है, ओके। तो अर्थवर्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस को इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म, ई स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डाउन इन द सॉइल गेट ट्रांसफर्ड बाय प्रोसेस लीचिंग, बिल्कुल ठीक है बच्चों। ई स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एंड बी स्टेट इसका आंसर जो बनना है बच्चों, बी ई सी, कहीं भी बी ई सी है ही नहीं है बच्चों, इसलिए इसका जो ऑप्शन दिया है वो इनकरेक्ट है। इसका आंसर जो है बच्चों वो है बी सी ओ ई इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके बच्चों। ध्यान से देखेंगे, आपकी जो एनसीईआरटी है टेक्स्ट बुक में वहां पे भी दे रखा है। सबसे पहले अर्थवर्म आते हैं, अर्थवर्म क्या करते हैं, जो भी लीफ गिरे होते हैं, लीफ जब गिरते हैं ट्री से, तो उन लीफ को सबसे पहले फ्रैगमेंट या ब्रेक डाउन का काम कौन करते हैं, अर्थवर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लीचिंग का प्रोसेस होता है, लीचिंग में वाटर का यूज होता है, इसमें जो भी सोल्यूबल कंपोनेंट है वो वाटर के साथ सोइल के अंदर चले जाते हैं, ओके। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन, ठीक है बेटा। ठीक है, डेट्रीबोरस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फ्रैगमेंटेशन, ओके ओके। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे अर्थवर्म दे रखा है, अर्थवर्म इज आल्सो ए डेट्रीबोरस, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको आंसर में थोड़ी गड़बड़ की है नीट वालों ने भी बच्चों, इसलिए डेट्रीबोरस इज आल्सो ए, ठीक है। अर्थवर्म को ही डेट्रीबोरस बोलते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रैगमेंट करते हैं, ओके। तो इससे क्या हो गया, तो आंसर फिर क्या हो गया, फिर ए ऑप्शन भी ठीक हो गया, ए बी ई सी आ गया, ओके। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो ही गलत दे रखी है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि अमोंग द यूक्वेटिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएन, जो रेप्लिकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, अभी मैंने बताया रेप्लिकेशन कहाँ होती है, एस फेस, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, इन द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन द कल्चर मीडिया टू फॉर्म कैलस, क्या होता है, जब आप किसी लीफ को डालते हो, कल्चर करते हो, तो क्या बन जाता है, कैलस। कैलस क्या है, कैलस क्या है, व्हाट इज कैलस, कैलस जब ये एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू,
किसमें हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, डी डिफ्रेंसिएशन। इसका आंसर क्या है बच्चों, डी डिफ्रेंसिएशन क्या है। एक डिफ्रेंसिएशन लीफ था, उसका काम कर रहा था कि भाई फोटोसिंथेसिस करना। जब आपने उसको कल्चर किया तो वो उसके जो फंक्शन है वो लॉस हो गए। तो जो फंक्शन लॉस हो गए उसको बोलते हैं प्रोसेस को डी डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को बच्चों, डी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे क्वेश्चन आया है बच्चों, पिलियोट्रॉपिज्म रेफर टू, किसको बोलते हैं, पिलियोट्रॉपिज्म से बोलते हैं ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए ये एक जीन है बच्चों, इसके क्या हो रहे हैं, मल्टीपल इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक जीन में म्यूटेशन आ जाए बच्चों, तो उसको जो इफेक्ट होगा सबसे पहले ब्रेन में होगा। ब्रेन में जब इफेक्ट होगा तो वो जो ह्यूमन बींग्स को मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगा, स्किन उसकी लूज हो जाएगी, स्किन थिन हो जाएगी, उसे कंस्टिपेशन भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ symptom that can form when the single gene mutation। ओके बच्चों, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। देखिए सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछा, दी प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ड्यूल आपको एफबी सब स्टेज ऑफ प्रोफेस व्हाट मियोसिस पूछा है। जो रिकॉम्बिनेशन कब होती है, सिंपल पता है सब बच्चों को, क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होती है भाई, क्रॉसिंग ओवर जो होती है बच्चों मियोसिस में होती है। अब जो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैक्टिन। इसका आंसर क्या है बच्चों, पैक्टिन स्टेज में क्या होती है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें, फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर जो है, फोटो सिस्टम साइकिल का जो रिएक्शन सेंटर कितना होता है, 6। कितना होता है बच्चों रिएक्शन सेंटर का, जहाँ पे देखिए 780 लिखा है, कितना होता है इसका, 680। 680 इज द राइट आंसर। ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अनइक्वल वोकल प्रूफ दैट डीएनए द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज। किसने डीएनए को बोला था भाई जेनेटिक मटेरियल है, फर्स्ट किसने किया था भाई इसका एक्सपेरिमेंट जो था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। कौन से एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर बच्चों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो आया है, एंजियोस्पर्म का जो बच्चों एम्ब्रोसैक है, क्या है, एम्ब्रोसैक, क्या है, एम्ब्रोसैक है जो, उससे क्वेश्चन आया है, जो मेल फीमेल गैमिट बोलते हैं जिसे हम। तो क्वेश्चन बोलते हैं कि हेप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब हेप्लॉइड क्या है इसमें, और हम बात करें इसमें जो हैप्लॉइड के बारे में, ट्रिप्लर। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिप्लर, देखिए ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो कौन है, एंडोस्पर्म है। लास्ट में देखिए आपको जो एंडोस्पर्म होंगे, दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर नहीं है। एंडोस्पर्म, सिनर्जिड्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस। ओके, अब जो एंटीपोडल सेल है वो हैप्लॉइड नहीं होते हैं। ओके बच्चों, हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल आर नॉट हैप्लॉइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सिनर्जिड्स है। जाइगोट, जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। क्या है बच्चों, डिप्लॉइड है। इस इसका आंसर इज थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं बच्चों। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगर एक एम्ब्रोसैक है, फीमेल का ऊपर पाए जाते हैं 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। ठीक है, सेंटर में भी पाए जाते हैं, सेंट्रल सेल पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं हैप्लॉइड फॉर्म में सिनर्जिड्स। और एक क्या पाया जाता है, एग, क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और ट्रिप्लॉइड किसको बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब जहाँ पे आपके एक मेल गैमेट फ्यूज करता है
सेंट्रल सेल के साथ, तो वो बन जाता है डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके बच्चों, ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आया है, और ज्यूगोपैटिक्स से है, ज्यूगोपैटिक क्वेश्चन है। व्हाट इज रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल है? सिंपल पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या बनाता है? टीआरएनए क्या बनाता है बच्चों? टीआरएनए वो बनाता है बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए नो, देखिए ये नहीं होती। अब आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। टीआरएनए और 5s आरएनए बनाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट जो है कब हुआ था बच्चों? अगर हम बात कर अर्थ समिट कब हुआ था, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 1992 में। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द केल्विन साइकिल? ये कौन सा साइकिल है? फोटोसिंथेसिस में जो C3 साइकिल होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा है। ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। बोल रहे हैं कि एक 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितनी एटीपी और NADPH से, अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक CO2 को फिक्स करने के लिए लगते हैं बच्चों 3 ATP लगते हैं, और 2 लगते हैं NADPH, और 6 को लगने के लिए कितने लग जाएंगे? 6 को अगर फिक्स करना होगा तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने लगेंगे? 18:12। कहाँ पे है 18:12? दिस इज 18:12। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको पूछा जाता है ग्लूकोज की जगह जहाँ पे आपको दे जाता है ग्लिसर, ग्लिसर एल्डिहाइड दे दिया, तो ग्लिसर एल्डिहाइड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन। अब फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करते जहाँ पे 3 3 जा 6, क्या हो जाता फिर? 6:4 आती। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, इसको क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? बड़ी मीनिंग ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो भी टोटल बायोमास की जो प्रोडक्शन करते हैं प्लांट, जितनी भी टोटल बायोमास की प्रोडक्शन करते हैं प्लांट, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस अपना खाना बना लिया है बच्चों, उसके बाद रिस्पिरेशन करने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं, उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको बोलते हैं बच्चों नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बोल रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर क्या है? आर है बच्चों क्या है? रिस्पायरेटरी लॉस। रिस्पिरेटरी लॉस, रिस्पिरेशन में जो एनर्जी लॉस होती है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, देखेंगे कोहिजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है ना? सरफेस टेंशन क्या होती है, इक्विटेशन क्या होती है? ये टॉपिक है बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी। किससे है बच्चों? प्लांट फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कोहिजन क्या होता है? जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं उसे बोलते हैं कोहिजन। ठीक है, देखिए वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, एडिशन क्या होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस। सबसे पहले हम बात करते हैं गुटेशन, इसके बारे में, गुटेशन के बारे में हम बात करते हैं। ओके, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, मोर ट्रैक्शन जो होती है बच्चों कैसे होती है? एक लिक्विड फेज में। ओके, सबसे पहले हम बात करें कोहिजन। कोहिजन क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल अट्रैक्शन
अमोंग वाटर, इसका क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? ए का आ गया सेकंड। देखिए ए का सेकंड जहां पे भी है, जहां पे कोहेजन क्या होता है, जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो, बाइंड, देखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन अमोंग वाटर, जो दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या बच्चों? उन्हीं को बोलते हैं हम कोहिजन। एडिशन क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल किसी और के साथ अटैच कर रहा है उसको बोलते हैं हम क्या? एडिशन, अटैचमेंट होना। देखिए अट्रैक्शन टूवर्ड द पोलर सरफेस, एडिशन का क्या है? बी का ऑप्शन क्या है बच्चों? अगर हम बात करें बी का ऑप्शन जो है बच्चों क्या है? फोर्थ ऑप्शन। ए का क्या है बच्चों? सेकंड है। बी का क्या है? फोर, इसलिए ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी सरफेस के साथ अटैच होना, अट्रैक्शन होनी है टूवर्ड द पोलर सरफेस के साथ, उसको बोलते हैं। अगर हम बात करें जो सी का है, सी सरफेस टेंशन क्या आती है? जो मोर इंट्रैक्शन इन द लिक्विड फेस, उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। गुटेशन क्या होती है? गुटेशन होती है वाटर लॉस इन द लिक्विड फेस। जब वाटर लॉस है, मान लीजिए ये लिक्विड फेस है, जहाँ से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं हम गुटेशन। इसके ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम। ओके बच्चों, जहां तक रखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन बचे हैं हम उसके डिस्कस करेंगे, और हम बहुत जल्दी थ्योरी का भी एक कोर्स लेके आएंगे। थ्योरी का कोर्स जो है बच्चों हम थ्योरी का जो कोर्स है बच्चों वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके बच्चों, इसमें आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो बच्चों। हम बहुत जल्द एक रिवीजन कोर्स लेके आएंगे क्लास 11th और क्लास 12th कोरी टू नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आपने स्टडी करनी है एक बायोलॉजी में एक फुल मार्क्स लेने के लिए। नीट के लिए आपको कुछ रेफरेंस बुक भी बच्चों पढ़नी होगी। विदाउट रेफरेंस बुक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही आप नीट नहीं कर सकते। आजकल जो नीट का लेवल है वो डे टू डे टाइम इंक्रीज हो रहा है, बहुत कंपटीशन हो रहा है बच्चों। इसलिए जब तक आप रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करोगे तो आप कैसे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और क्वेश्चन नीट के, वो इजी क्वेश्चन आए हैं। ओके बच्चों, बने रहिए।